एजुकेशन पैड पे आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 वर्ग 2 वर्ग 1 है ना दोस्तों। कंप्लीट चर्चा हुई, चाहे अनुभव अतिथि शिक्षक के अनुभव हो, चाहे डबल डिग्री हो, है ना, जो भी आपकी समस्या उन पर हम विस्तार चर्चा, जैसे कि आप लोगों को डिस्प्ले पर दिख रहा है, आज हम बहुत सारे इसको कमेंट बॉक्स से कमेंट्स लेने वाले हैं। हो सकता है कि आपका कमेंट्स, तो इसलिए आपको शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक देखना होगा, है ना। और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। देखिए अब हमारे पास पहला कमेंट्स लेकर आया हूँ। देखिए ये कमेंट्स काफ़ी लंबा है और इनने काफ़ी उससे किया है। देखिए इनका नाम है सोनम सक्सेना, इनने किया है कमेंट्स, मैं EWS से हूँ। देखिए ये EWS से हैं, है ना। मैंने भी बहुत सारे रिजल्ट का एनालिसिस किया है। इसके आधार पर मेरा एक सवाल है, EWS आरक्षण इसी वर्ष से लागू हुआ है, इससे पहले सामान्य वर्ग में ही आते थे। बिल्कुल ये बात सही है। सामान्य वर्ग को 18,527 में से 27% पद दिए गए हैं, बिल्कुल दिए गए हैं, जिसमें 3751 इसमें से आधे सामान्य वर्ग महिलाओं को दिए गए हैं और 1876 जिसमें से सामान्य वर्ग की महिला भी शामिल हो सकती है। परंतु अब ज़्यादातर सामान्य महिला EWS में हैं, जिनकी रैंक अच्छी है। जैसे 107 नंबर पर EWS महिला अनरिजर्व महिला के कैटेगरी में लगभग 1602 रैंक है ना, 107 में, बिल्कुल ठीक है ना। EWS नील ओपन जो कैटेगरी है उसमें 1246 है ना। EWS महिला कैटेगरी की बात करें तो लगभग 518 है, कौन सी 107 नंबर पर, ठीक है। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1876 25% अतिथि आरक्षण हटाकर पद मिले हैं। इस हिसाब से इनका सामान्य वर्ग में होना चाहिए। अच्छा, इनका किसका, अतिथियों का, है ना, सामान्य वर्ग में होना चाहिए। और यदि EWS महिलाओं में 518 पद अनरिजर्व में चले गए तो EWS महिलाओं की कट ऑफ नीचे चली जाएगी, क्योंकि इसमें अतिथि आरक्षण में भी कुछ EWS महिलाओं को अनरिजर्व में लिया जाएगा, है ना। और EWS अतिथि तो अलग हैं ही, 224 पद महिलाओं के। इसका जवाब दीजिए सर, क्योंकि यदि ऐसा सच हुआ तो EWS महिलाओं का बहुत कम रैंक हो जाएगा, क्योंकि जनरल EWS हो जाएंगे। देखिए बहुत अच्छी बात कही है आपने, बहुत अच्छा कमेंट किया है और बिल्कुल आपने जो कहा है वही होने वाला है। देखिए क्या है, पूरी प्रोसेस समझा दे रहा हूँ मैं। देखिए जैसा मान लीजिए आपने कहा है कि देखिए जो हमारी 18,527 पोस्ट, 18,527 पोस्ट हैं, है ना, 18,527 पोस्ट हैं। आपने अलग अलग रिजर्वेशन किया, मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ। तो इसमें से देखिए अतिथि शिक्षकों को देंगे हम 25%, है ना। उसके बाद हम 25% के बाद हम 6% देंगे हम किसको, दिव्यांग लोगों को, है ना। उसके बाद बात करेंगे 6% हम दिव्यांगों को देंगे। उसके बाद हम देंगे कितना, 4% देंगे हम किसको, एक्स सर्विसमैन को, है ना। जब ये रिजर्वेशन खत्म कर देते हैं तो लगभग आपके पास पोस्टें बचती हैं 12,041। अब 12,041 की बात करेंगे, 12,041 में बात करेंगे अब अलग अलग उसकी। जैसे मान लो हम बात करते हैं आपकी EWS के, तो EWS में लगभग 1204 पोस्टें आने वाली हैं। अब 1204 पोस्टों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे अब, 602 ओपन नेल और 602 फीमेल क्लास। अब आप बात कर रही हैं कि जैसे मान लीजिए अधिकतर महिलाएं जो हैं EWS की वो सामान्य वर्ग में हैं। देखिए जो अधिकतर महिलाएं हैं वो EWS में हैं, बिल्कुल EWS में हैं। तो उनमें देखिए यदि जिनके नंबर हाईएस्ट होंगे, है ना, जिनके नंबर हाईएस्ट होंगे और जो अनरिजर्व जो फीमेल है, अनरिजर्व फीमेल से यदि मान लीजिए आपके नंबर EWS वालों के अधिक है तो आपका सिलेक्शन अनरिजर्व में होगा, अनरिजर्व में बिल्कुल होने वाला है ना। जो EWS फीमेल हैं या उनके नंबर कितने ही अधिक हों तो उनका सिलेक्शन, यदि अनरिजर्व फीमेल से ज़्यादा होते हैं तो उनका सिलेक्शन अनरिजर्व में हो जाएगा और EWS की पोस्टें बिल्कुल खाली बची रहेंगी, EWS की पोस्टें बिल्कुल खाली बचेंगी। और ये बात बिल्कुल आपने सही कहा कि EWS का जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाने वाला है, काफ़ी कम जाना है। मैं एक उससे देखा जाए तो लगभग 104 प्लस के लगभग जितनी भी, चाहे फीमेल हो, कितनी फीमेल हो, EWS का उनका सिलेक्शन होने के चांस 100% है, क्योंकि कुछ वर्ग एक और 2 में भी जाएंगे, कुछ अतिथि में भी जाएंगे, है ना,
कुछ ऐसे निकल जाएंगे। तो इस तरीके से 104 प्लस वाले का सिलेक्शन होने वाला, और ये नीचे भी आ सकता है, देखिए कट ऑफ ये नीचे भी आ सकता है ना। और ऐसे ही पुरुष की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस पुरुष 107 प्लस वाला 100% सिलेक्शन के दायरे में है। पुरुष और महिला दोनों की कट ऑफ कम जाने वाली है ईडब्ल्यूएस। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी सोनम जी, है ना। इसके बाद भी यदि आपकी कोई समस्या आती है तो बिल्कुल आप कमेंट्स कर सकते हैं, है ना, उसके आपका सोल्यूशन देने की वो कोशिश की जाएगी। इसके बाद अगला कमेंट्स हमारे पास आया है राहुल ठाकुर का। सर मेरे 109 नंबर हैं और 7000 रैंक है, अनरिजर्व में कोई चांस है क्या? देखिए आपके 109 नंबर हैं, बिल्कुल हम बात करेंगे सिलेक्शन की। तो देखिए 12041 पोस्टों पर यदि 27% रिजर्वेशन लगाते हैं तो लगभग आपकी पोस्टें 3251 आने वाली है। अब 3251 को दो पार्ट्स हम डिवाइड कर देंगे, है ना, तो 1626 ओपन रिल में और 1625 बचेंगी फीमेल क्लास में। आपका सिलेक्शन ओपन रिल में होना है। देखिए आपकी रैंक 7000 है, 7000 में हम बात करें मेल फीमेल की तो लगभग 7000 में हम मान सकते हैं कि 3000 फीमेल हो सकती हैं, 4000 मेल है। अब 4000 मेल में आपका सिलेक्शन, देखिए पोस्ट 1600 है जबकि आपकी रैंक 4000 है, तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है ना। लेकिन बेनिफिट्स आपको वर्ग 1 और 2 का भी मिलने वाला है, क्योंकि कुछ लोग वर्ग 1 2 में भी सिलेक्ट हो जाएंगे, है ना, कुछ गेस्ट फैकल्टी में भी सिलेक्ट हो जाएंगे, वहां से भी आपको लाभ मिलना सकता है। इसलिए आपके चांस बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि चांस खत्म हो गए। आप मुझसे कहोगे सिलेक्शन के चांस क्या है सर, तो मैं कहूँगा 50-50 आपके चांस हैं। 50% आपका हो भी सकता है, 50% नहीं भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी राहुल। उसके बाद हमारे पास फन शॉट विथ सिस्टर, यह कौन सी लिस्ट है? देखिए जो मैंने लिस्ट डाली थी वो सिर्फ आपको रिजर्वेशन सिस्टम बताने के लिए डाली थी। ये मध्य प्रदेश ट्राइबल क्षेत्र की वर्ग 2 की इंग्लिश की लिस्ट है ना। वर्ग 2 में इंग्लिश की लिस्ट है ट्राइबल क्षेत्र की, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे हम फाइनल कट ऑफ। ये सर आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बता दीजिए कि क्या गेस्ट टीचर को उसी जिले में पोस्ट मिलेगी जहां उसने पढ़ाया है, या वो और भी कोई जिला सेलेक्ट कर सकता है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। आपका सिर्फ गेस्ट टीचर, देखिए जिला तो आपका इसलिए है कि आपने गेस्ट टीचर में काम किया, बाकी आपका सिलेक्शन आप जिस जिले में चाहते हैं उस जिले में आप ले सकते हो। बाकी ये मेरिट के हिसाब से होगा। देखिए अब आपकी मेरिट यदि अच्छी होगी तो आप जिस जिला में डालोगे उस जिले में सिलेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए आपकी मेरिट अच्छी नहीं है तो उस हिसाब से फिर आपको हो सकता है कि दूसरा जिला मिल जाए। बाकी ऐसा नहीं है कि आपका, जैसे मान लीजिए आपका भोपाल का बना, जैसे मान लो आपका सर्टिफिकेट भोपाल का बना है तो आपको भोपाल ही मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। आपका भोपाल का बना है तो आपको भोपाल मिले, ऐसा नहीं है। यदि आप चाहो विदिशा लेना चाहते हैं तो आप विदिशा भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके नंबर होना चाहिए। यदि आप नंबर उधारे में आते हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन जिस जिले में लेना चाहते हैं आप उसमें हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कीर्ति जाट जी। उसके बाद अगला स्कोर कार्ड है हमारे पास, अगला कमेंट्स हमारे पास है सर मेरे 106 नंबर हैं, ओबीसी फीमेल, रैंक 1664, कोई चांस है कि? देखिए 1664 में बिल्कुल आपके चांस थे, कब? जब 27% रिजर्वेशन था। अब रिजर्वेशन 14% हो गया, है ना। और आपकी पोस्टों की बात करूं तो लगभग आपकी पोस्टें ही बहुत सारी कम हो गई, है ना। पोस्टों की बात करें तो आपकी पोस्ट लगभग देखिए 12041 में बात करें, 12041 बात करें तो लगभग आपकी 14% पोस्ट रहेगी। 14 ही कम 14 दूनी 28 और 1 29 हो जाएगा, है ना। नहीं सॉरी 14 ही कम 14 की 4 हाथ लगेगी, 14 चौक 56 और 1 57 हो जाएगा। और ये 57, 14 दूनी 28 की 8 हाथ लगेगी 2, 14 कम 14 15 16, लगभग आपकी पोस्टें लगभग 1685 आने वाली है। 1686 पोस्टें आने वाली हैं। आपकी बात करूं तो लगभग 1686 पोस्टें आने वाली हैं। ओबीसी की 1686 पोस्टें आने वाली, दो पार्ट्सों में डिवाइड हो जाएंगी, 843 और 843। 843 ओपन है, 843 फीमेल क्लास। जबकि आपकी रैंक है कितनी? आपकी रैंक है 1664 और आपकी पोस्टें आ रही हैं 1543। लेकिन आपको बेनिफिट इस चीज़ का मिल सकता है कि मैंने देखा है अधिकतर अनरिजर्व में सेलेक्ट होंगी आपकी ओबीसी फीमेल, क्योंकि फीमेल की रैंक काफ़ी अच्छी है। कुछ लोग ओबीसी फीमेल में सेलेक्ट हो जाएंगे, कुछ वर्ग 1 और 2 में चली जाएगी, क्योंकि आपको लोग पता है कि संयुक्त काउंसलिंग हो रही है तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन 90 से 80% कह सकता हूँ, 90% कह सकता हूँ कि आप सिलेक्शन के दायरे में है, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद ये है अपना, ये क्या है, ब्लेसिंग, है ना, 55 ब्लेसिंग, सॉरी 555 ब्लेसिंग। यह तो बड़ा
दुखद है जनरल फीमेल वालों के लिए, है ना। उसके बाद मदन मोहन शर्मा, सर मेरा EWS में 793 और ओपन से 5639 है, क्या हो पाएगा? बिल्कुल आपकी बात करेंगे। देखिए आपको पता है कि 1200, हम बात करेंगे EWS की, EWS से लगभग आपकी 1204 पोस्ट आ रही हैं, है ना। 602 ओपन नील में और 602 फीमेल क्लास में। आपकी रैंक कितनी आ रही है? आपकी रैंक आ रही है कुल 700, आपकी रैंक आ रही है 793, है ना। जबकि आपकी पोस्टें कितनी आ रही? 602, है ना। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि आपके बहुत सारे दोस्त साथी अनरिजर्व में सिलेक्ट होने वाले हैं, है ना। और कुछ वर्ग 1 और 2 में भी जाने वाले हैं, उस हिसाब से भी आपका सिलेक्शन होना चाहिए। आप मुझसे पूछोगे कि सर मेरे सिलेक्शन के चांस क्या हैं, तो मैं कहूँगा कि आपके सिलेक्शन के चांस 100% है। बिल्कुल आपके सिलेक्शन के चांस 100%, क्योंकि आपके बहुत सारे साथी अनरिजर्व में जाने वाले हैं EWS से। समझ में आ गई बात? तो EWS को खाली करेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम अगले, आकांक्षा मिश्रा, मेरे वर्ग 3 में 109 नंबर है, फीमेल, रैंक 1100 है, ओपन से हूँ, कोई चांस है क्या? बिल्कुल बात करेंगे। देखिए ओपन में लगभग 2700 पोस्टें आने वाली हैं। देखिए ओपन में कितनी पोस्टें आने वाली हैं? लगभग 32 से 51 पोस्ट आने वाली हैं। 32 से 51 पोस्टों को 2 पार्ट्सों में डिवाइड करेंगे तो 1626 ओपन नील में और 1625 फीमेल क्लास में। जबकि फीमेल क्लास में आपकी रैंक है कितनी? कुल 1157। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% है। आपका सिलेक्शन 100% है आकांक्षा मिश्रा जी, है ना। और बात करूं कि देखिए फीमेल की बात करूं, जो अनरिजर्व की हैं वो लगभग 108 प्लस में जितने भी हैं उनका सिलेक्शन 100% है ना। 108 प्लस वाली जो फीमेल, उनका सिलेक्शन 100% है। और मेल की बात करूं तो लगभग 110 और 111 वाले लगभग 100% सिलेक्शन है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास अगला है, हमने ये कंप्लीट कर ली है दोस्तों, है ना भी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा दोस्तों। और बहुत से लोगों ने कहा है एक चीज़ और देख लेंगे दोस्तों, हम स्कोर कार्ड कट ऑफ की बात और कर ले रहे हैं, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या हो सकता है। तो देखिए कट ऑफ पर बात करेंगे तो कट ऑफ क्या हो सकते हैं। देखिए कट ऑफ क्या हो सकता है तो मैं अलग अलग उसकी बात करूँगा। तो देखिए ये अनरिजर्व है ना, ये EWS है, ये OBC है, ये SC है और ये ST है, ये मेल है और ये फीमेल है। मेल की बात करूँ, अनरिजर्व मेल की बात करूँ तो लगभग 110 प्लस पे मेल बिल्कुल सेफ है, यहाँ से सिलेक्शन 100% हो जाएगा। फीमेल की बात करूँ तो देखिए फीमेल की बात करूँ तो लगभग 108 प्लस वाली फीमेल 100% सिलेक्शन के दायरे में है। अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ। EWS की बात करूँ तो EWS में जो मेल है वो लगभग 106 प्लस वाला 100% सिलेक्शन के दायरे में है। फीमेल की बात करूँ तो 104 प्लस वाली 100% सिलेक्शन के दायरे में है ना। OBC की बात करूँ तो OBC का कट ऑफ बिल्कुल अनरिजर्व के सेम जाने वाला है ना। लगभग 109, मैं तो मानता हूँ कि 110 पे ही जाएगा, है ना, लेकिन 109 में मान रहा हूँ, 109 अनरिजर्व जा सकता है। और फीमेल की बात करूँ तो लगभग 107 जा सकती है। SC की बात करूँ तो लगभग 100 पे सिलेक्शन हो जाएगा मेल का। और फीमेल की बात करूँ तो लगभग 96, 98 के लगभग सिलेक्शन हो जाएगा। ST की बात करूँ तो 90 प्लस पर नंबर पर मेल का सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल की बात करूँ तो 80 प्लस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों, बिल्कुल। इससे देखिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बहुत सारे स्कोर कार्डों के एनालिसिस करने के बाद ही बनाया गया है ना। लगभग 500 से 1000 स्कोर कार्ड में एनालिसिस कर चुका हूँ अभी तक, है ना, उनके आधार पर ही बनाया गया है। तो बिल्कुल 1 या 2 नंबर इधर उधर हो सकता है, बाकी मैं 100% कह सकता हूँ कि ये कट ऑफ आपका एक्सपेक्टेड भले ही है, लेकिन कट ऑफ बिल्कुल इसी हिसाब से जाने वाला है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत।